बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा अर्ज़ रसा है तमाम हिंदुस्तानियों से, उसमें मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो भी हैं। जो बंदा है ईमानदारी के साथ चले। वो बड़े बड़े जो हाकिम हैं उनके साथ मत जुड़े, क्योंकि जिस वक्त जब पकड़ होगी ना उनकी, तो समझ लो तुम्हारी भी पकड़ हो जाएगी। तुम भी हाँ में हाँ मिला रहे थे, तुम भी हाँ में हाँ मिला रहे थे। आ जाओ। बड़े अफसरान, IPS IAS नेताओं के कहने में चल रहा है ना, प्लानिंग के साथ पूरी प्लानिंग होती है, कहाँ पे क्या करना है क्या मतलब किसके घर में हमला करना है, कहाँ कैसे चलना है जुलूस, वो सब प्लानिंग के साथ होता है। बंदे इकट्ठे कर लिए जाते हैं, पहले ही खरीद लिए जाते हैं, फिर उन्हें प्लानिंग होती है, सबको छूट दी जाती है कि 2 घंटे हट जाओ, पुलिस हटा देना 2 घंटे, जितना दुकानें लूटें, जलाएं, आग करें, नज़र आतिश करें, वो सब करने देना इन्हें। वो करते हैं। वो समझ में आई बात। क्योंकि जब नेताओं की पकड़ होगी ना भाई साहब, सबसे पहले IPS IAS उठाए जाएंगे थानों से, किस किस की ड्यूटी लगी हुई थी, और वहाँ पे SHO कौन थे, इंस्पेक्टर कौन थे, SI कौन थे, और ASI कौन थे, कांस्टेबल कौन थे, और वहाँ की आवाम कौन थी जो इसमें शामिल थी, सब उठेंगे वहाँ से। ये सोच लेना। इसलिए कहा है ना, सोच समझ के किसी के पीछे चलना। जब वो पकड़ा जाएगा ना तो सारे मारे जाओगे। ये सोच लेना, ये सोच लेना भाई साहब। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में निज़ाम कब बदल दें अल्लाह ताला। हाँ, इस घमंड में मत रहना। पहले तो अपने लिटरेचर पढ़ो, राम जी की क्या तालीमात हैं उसको पढ़ो, फिर जाके जब फिर आना मैदान में। उसको हासिल किया नहीं, किसी ने एक धार्मिक आदमी ने चोगा पहन लिया, उसके कहने पे चल रहा हो, आज ही धर्म यही है। मुझ जैसा नाला का आदमी दीन से बेबेरा है। ये लिबास है ना, लिबास में ही आपको लग रहा हूँ मैं पेशवा आलिम, बल्कि मैं दीन से बेबेरा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, कायदा भी पढ़ना नहीं आता मुझे। हकीकत में उलमा कराम की पैरों की धूल नहीं हूँ मैं, लेकिन उनके तुफैल सदक़े में अल्लाह ने मुझे आगे कर दिया। भाई किसी को तो आगे करेंगे, हैं? इस गधे को ही आगे कर दिया है। तो समझ में आई, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। जब नेता पकड़ा जाएगा ना, ये मत सोचना बड़े बड़े MLA MP, बड़े बड़े मिनिस्टर और बड़े बड़े IPS IAS सब आ जाएंगे। भाई साहब आ जाओ साइड लाइन पे, टाइम पे खड़े हो जाओ साइड पे। हाँ, ये सोच लेना बस। हाँ, बता दिया बस मैंने आपको। और मीडिया भी जाएगा साथ में, मीडिया बहुत जाता था आगे आगे। हाँ, इसी को फैला रहा था, मीडिया से ही तो सब पागल हुए। समझ में आई बात। नेता यहाँ का कैसा है, फ्रांस बनाना चाहता है इंडिया को। फ्रांस कहता हम फ्रांस बना देंगे, खड़े हो गए, तकरीर करता है ना। पहले गुटखा तो बंद कर नहीं रहा, शराब फ्रांस बनाएगा। फ्रांस में बड़ी बड़ी डेवलप कंट्री में गुटके खिला दूंगे वो अपने बंदों को। गुटके खिला के कंप्यूटर पे वही बिठाएंगे, बैंकों में गुटके खा के ही तो बैठेंगे। पता चला तोबा तोबा, वो कंट्री डेवलप हो सकती है जहाँ गुटखा खाया जाता हो। पूरी सबसे ज़्यादा गुटखा यहीं खाया जाता है। एक एक आदमी की जेब में 5-5 होते हैं। दिमाग से पैदल हैं सब, जब तो कहने पे चल रहे हैं दूसरों के, आ जाओ जी आ जाओ, डंडे लेके निकल जाए। ये दिमाग का ही तो पैदल आदमी होता है। गुटखे खाने वाले ही हुआ है ऐसा। इल्म से कमी होगी, इल्म से महरूम कर दो। अपने हज़ारों करोड़ रुपया जमा कर लो घरों में, स्विट्जरलैंड भेज दो, सब निकलेगा बाहर। बाहर से सब है बंदे के पास। इंदौर में एक मुसलमान है, ब्रोकर है इनका, जिसको पता है सारा पैसा नेताओं का कहाँ पे है, कितना कितने नेताओं का, सब उसको पकड़ लेंगे। CBI बड़े बड़े जो आएंगे ना, पहले से सबक बुलवा लेंगे। नार्कोटिक के टेस्ट से पता चला सबका पैसा निकल के आ रहा है वहाँ से, कहाँ से, स्विट्जरलैंड से। नेताजी कहते थे ना काला धन लाऊंगा, अब उनका धन दूसरा ला रहा है। आओ जी अब तुम लाइन पे आ जाओ। क्या गोलियां देते थे लंबी लंबी, समझ में आई बात। हाँ, कब क्या हो जाए किसको खबर, कब क्या हो जाए किसको खबर, माना के अल्लाह है बाखबर। बस आज की रात हूँ मैं यहाँ, मैं फिर कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात हूँ मैं यहाँ, फिर मैं कहाँ तुम कहाँ। अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कामिला कुदरत है। वो इंसानों से काम नहीं ले, वो किसी से भी काम ले सकते हैं। कुन फ़यकुन के मिज़ाक के मज़र हैं अल्लाह ताला। वो परिंदों से काम ले लिया, अपनी खाना काबा की परिंदों से हिफाजत कर ली। वो ऐसा परिंदा जो कभी दिखा नहीं। समझ में आई बात। किसी से भी काम ले सकते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। वो तो कुन फ़यकुन के मालिक है। वो शेर को शेर से बदल देंगे। पता चला आंखें खुली तो पापा हम साउथ अफ्रीका में क्या कर रहा है जंगल में। समझ में आई बात। बहुत ताकत है अल्लाह ताला की। कुरान पाक में फरमा दिया अल्लाह ताला ने, मेरी ताकत का ज़हूर तुम आखिरी वक्त में देखो, ये दुनिया ख़त्म कर रहा हूँ मैं। जब दुनिया ख़त्म पे होगी ना, तब अपनी ताकत दिखाऊंगा मैं। जो उससे पहले पहले ईमान में दाखिल होते गए, थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा। एकदम ताकत एकदम नहीं दिखा दूंगा कि समझ आए पता चला एकदम पेड़ पे फल आ गया, अभी सो के उठे तो फल कैसा आ गया। ऐसा करेंगे अल्लाह ताला। वो जन्नत में होगा, कि वो जन्नत में होगा। आदमी सोचेगा मेरा शादी हो जाए, बच्चा उसी वक्त जब पैदा होते ही जवान हो जाएगा।
बंदा पेड़ पे परिंदा होगा, बंदा जन्नती सोचेगा ये इसका कबाब बन के प्लेट में आ जाए, फ़ौरन परिंदे का कबाब बन के प्लेट में आ जाएगा। वहाँ ये करेंगे अल्लाह ताला। यहाँ अगर दुनिया में ऐसा दिखाना होता ना, तो समझ में ईमान जब भी पूरी दुनिया में उसी वक्त फैल जाता जब से पहले प्रॉफिट आए थे। तदरीजन चलाया ज़माने को। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमा रहा है, हाँ, मैं आखिरी वक्त में जब दुनिया ख़त्म होगी तब अपनी ताकत दिखाऊंगा। उससे पहले पहले, दरवाज़ा बंद होने से पहले पहले जो ईमान में दाखिल हुआ है उनका ईमान कामिल कबूल है, और जो मेरी असली ताकत के बाद, दरवाज़ा बंद होने के बाद ईमान में दाखिल हुए, वो ईमान नहीं, उनका ईमान में कबूल करूँगा ही नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी ताकत दिखा दी। अब क्या मुझे देख के ईमान लाना। मेरे मुसलमानों ने बड़ी तकलीफ उठाई, बगैर देख के मुझे ईमान लाया गैब पे। तुम तो मुझे देख के ईमान ला रहे हो, तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं है। समझ में आई बात? तो इसलिए ईमान में अगर दाखिल हो जाओ तो बेहतर है, नहीं तो गए काम से। फिर पता है क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, कि आप ढूंढो काफिर को मारो पकड़ पकड़ के। कुरान में एक जगह फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, फिर जहाँ काफिर नजर आए उसे मारो। आप कहते हैं जी काफिर को मारने का हुक्म है। हाँ, मारने का हुक्म है। कब? जब अल्लाह अपनी ताकत दिखाएंगे कुछ दुनिया ख़त्म करने से पहले, तब हुक्म देंगे अल्लाह ताला, मारो ने पकड़ के। ये बहुत जुल्म करते थे। फिर यहूदी पेड़ों में छुप जाएगा तो पेड़ में जब आ जाएगी, यहाँ छुपा है, पकड़ो काटो। उस वक्त से पहले अल्लाह ताला हमें सही रास्ता दिखा दे। समझ में आई? वो कहाँ ये फरमा रहे हैं कि काफिर की साथ तीमारदारी करो, उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आओ। हुजूर अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम की सीरत देखिए। एक यहूदी कूड़ा फेंकती थी रोज़ाना, चुपचाप बर्दाश्त करके चले आते थे। ये अखलाक थे हमारे हुजूर सल्लम के। फिर जो दिन कूड़ा नहीं आया, साहबाओं के साथ गए, उसके घर में तशरीफ़ ले गए, देखा बीमार पड़ी है बुढ़िया, तीमारदारी कर रहे हैं। ये काफिर के अहकाम हैं जो शरीयत के साथ बयान किए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में। वो देखते ही मान लिया ही थी। एक यहूदी को मान रखा है पिलर से, इतना बहादुर कि उसे देखते ही डर लग जाए। उसके वजूद को देखते ही कहते हैं आखिर लालती सीना, चौड़ा लंबा चौड़ा, देखते ही डर जाए आदमी, इतनी लंबी पर्सनैलिटी का आदमी को। लेकिन डर नहीं रहा था, बहादुर इतना था, बंधा हुआ था हाथ पैरों से, रस्सियों से, पिलर से, लेकिन फिर भी नहीं डर रहा था। उसे पता है मौत सामने, फिर भी जिसको मौत नजर आए वो हाथ जोड़ता है, भाई साहब बड़े से बड़ा बहादुर भी हो तो। लेकिन वो फिर भी नहीं डर रहा था हुजूर सल्लम की मदीना शरीफ को। हैं हैं यानी लान तान कर दी तो साहबों को गुस्सा आया, म्यान में से तलवारें निकाल ली, हुजूर ने मना कर दिया। उसके बाद हुजूर अक़दस की शान में गुस्ताखी कर दी, तब भी आँखें लाल हो गई साहबों की, तलवारें निकाल ली, फिर भी हुजूर ने मना कर दिया नहीं। बस ये बार बार हुजूर अक़दस सल्लम कह रहे थे, एक मरतबा मुझे देखो मुझे देखो। देख नहीं रहा था हुजूर अक़दस की शक्ल मुबारक। वो यहूदी हुजूर अक़दस की शक्ल मुबारक पर निगाह नहीं डाल रहा था। बहुत कहने के बाद कहा अच्छा फिर जाओ, कहा साहबाओं से छोड़ दो उसे, रिहा कर दो, हमने माफ़ कर दिया, जाओ। वो रिहा होकर कुछ ही कदम चला था, रुका, सोचने लगा ऐसी कौन सी शख्सियत है जिन्होंने मुझे कत्ल करने नहीं होने दिया, जबकि मुझे पता थी मुझे कत्ल कर ही देंगे, इसलिए मैं डर भी नहीं रहा था। एक मरतबा देख लूँ क्या शख्सियतें बार बार कह रहे थे कि मुझे देखो मुझे देखो। जब आन के जब चेहरे मुबारक पर निगाह डाली उस यहूदी ने, उस बहादुर ने, देखते ही हैरत में पड़ गया। इतना नूर चेहरे पे, अनवार झलक रहे थे हुजूर अक़दस के चेहरे, अनवार, चेहरे मुबारक पर अनवार, नूर, अल्लाह का नूर। देखते ही कहना ये नूर किसी आम आदमी का नूर नहीं है, ये अल्लाह ताला के किसी ख़ास बंदे का नूर हो सकता है। फ़ौरन कलमा पढ़ लिया कि कलमा पढ़ा दो, मुझे कलमा पढ़ा दो। समझ में आई बात? इसलिए हुजूर अक़दस सल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लम बार बार ये कह रहे थे मेरा चेहरा देख लो। इसलिए कह रहा हूँ कि चेहरा देखते ही ईमान ले आएगा। ये मतलब था बार बार हुजूर अक़दस सल्लम का कहने का कि चेहरा तो देख लो। तुम्हें माना कि तुम यहूदी हो, काफिर हो, लेकिन तुम्हारी बहादुरी पे, हैं, ऐसी बहादुरी की हम कदर करते हैं, हम तुम्हें कत्ल नहीं होने देंगे, बहादुर को हम कत्ल नहीं होने देते हैं। हुजूर अक़दस सल्लम फरमा रहा है, सीरत में लिखा है कि बहादुर को कत्ल करना ठीक नहीं है। ऐसा बहादुर कहाँ मिलेगा, उसे कत्ल कर दो आप पकड़ के। क्या बहादुरी तुम्हारी? एक बहादुर को पकड़ के लाओ, उसको 50 आदमी मार दे, वो क्या बहादुरी? उसको बहादुर की तुमने कदर ही नहीं करी, उस बहादुर को मार दिया। तो इसलिए हुजूर अक़दस ने उसको रिहा कर दिया था। वो चेहरा जानवर को पर निगाह पड़ते ही ईमान ले आया था। ये सीरत है, ये बयान है काफिर के साथ। वो आखिर में क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि जहाँ देखो काफिर को काटो पकड़ के। लेकिन कब? जब अल्लाह ताला अपनी ताकत दिखा देंगे पूरी दुनिया में, फिर कहेंगे अब आ जाओ, तुम्हारी पकड़ मैं करता हूँ। समझ में आई? आप सोचोगे मियाँ काफिर वगैरह सोच रहे हैं ना कि मिसाइल से उड़ा देंगे, मिसाइल को भी हुक्म दे देंगे, अल्लाह ताला काम नहीं करेगा। क्योंकि फरिश्ते इतने हैं आसमानी ज़मीनी कि फरिश्तों पे मिसाइल का हरबा काम नहीं कर सकता। फरिश्तों पे मिसाइल, बम बार, बड़े बड़े ख़तरनाक एयरक्राफ्ट के बम भी असर नहीं करेंगे, उनका हरबा भी असर नहीं कर सकता। जो फरिश्ते अपनी
अल्लाह ताला के हुक्म से उन जीरो कर देंगे उसकी ताकत को, हैं। मिसाइल होगी और बम होगी, और बल्कि उसका रुख भी बदल देंगे। मिसाल के तौर पर कहीं रुख उधर मिसाइल का जा रहा है तो उसको पलट देंगे हुक्म से, फरिश्ते, कि पता चला इधर आते हुए यूँ मुड़ गया, चला गया, उन्हीं कंट्री में गिर गया जाके। ऐसी बड़ी ताकत है, वो हैरत में पड़ जाएंगे हमारे मिसाइल काम क्यों नहीं कर रहा है। इसकी तशरीह की है मेरे हज़रत वाला हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, कि मिसाइल भी काम करना बंद हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा, जो कब बताया, कि जब अल्लाह ताला अपनी ताकत दिखा चुके होंगे। जो ईमान में दाखिल हो गया, उसके बाद अब देखो तुम मेरी ताकत, तुम्हारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी तुमने बनाई है, हैं, जिस पर तुम फ़ख्र कर रहे थे, हैं, उसके बाद अब देखो तुम्हारे मिसाइल भी काम नहीं कर रहे हैं, जीरो जीरो हो गए, फुस हो गए। मियाँ कहीं बम रख दो, हैं, उसकी टाइमिंग सेट कर दो, 5 बजे बम फटना है, यहाँ पे कोई बंदा आ रहा है, बम फट नहीं सकता बगैर अल्लाह के हुक्म से। वहाँ अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा उस जगह पे बैठा हुआ है, कितना भी टाइमिंग फिट करके आ जाओ, 5 बजे की फटेगा ही नहीं। आप हैरत में पड़ जाओगे, फटा क्यों नहीं बम, जबकि यहाँ बंदा एक बैठा हुआ है, बम क्यों नहीं फट रहा, बम क्यों नहीं फट रहा, तो समझोगे आप, दिमाग लगाओगे, बाकी अल्लाह की ताकत है। कोई कार फरमा है जो बम क्यों नहीं फटाई है, जबकि हमने पहले से ही रख रखा था, ये बंदा आ रहा है, यहाँ बैठा हुआ है, और हम चले भी गए उड़ के वहाँ से, हैं, छोड़ गए सामान, पता चला ये बम फटा क्यों नहीं फट सकता बगैर अल्लाह के, समझे। और जा मस्जिद पर हर वक्त अब्दाल की एंट्री रहती है, हर वक्त हर नमाज में अब्दाल मिलता है। जो 40 अब्दाल होते हैं ना, हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा शाम में, और अल्लाह के हुक्म से पूरी दुनिया में फिरते रहते हैं आनंद फानंद में। बस समझो कि उन्हें को पहले पासपोर्ट बनवाएंगे, पहले वीज़ा लेंगे, फिर वो तो बगैर वीज़े के अल्लाह ताला उन्हें पहुँचाते हैं अपने, हैं, कुन फयाकुन से। तो अब्दाल हर वक्त जामिद पे रहता है, हर वक्त अब्दाल एक जामिद पे हर वक्त रहता है, हर नमाज में, हर वक्त। समझ में आई, बम फट सकता है, बम नहीं फट सकता। तो अल्लाह ताला के नेक बंदे हर वक्त रुए ज़मीन पे हैं, जो जब चाहे अल्लाह का हुक्म हो जाए तो निज़ाम को पलट सकते हैं। इसलिए कहा ना, फिर बंदा अर्ज़ कर रहा है, अपनी खुदी में रहोगे तुम, जब पता चलेगी अरे क्या कर बैठे, अरे क्या कर बैठे। किसी की मसाजिद पे चढ़ना, अल्लाह की मस्जिद पे, जहाँ जिन्नात और फरिश्ते हर वक्त इबादत कर रहे हैं। मुसलमान की बात के बारे में कह ही नहीं रहा मैं, मुसलमान तो तौबा तो मुझ जैसा नालायक, क्या मेरा सजदा, क्या मेरा सजूद, हैं, गुनाहों के साथ। असल तो सजदा फरिश्तों का, जिन्नातों का होगा जो कर रहे हैं, समझ में आई बात। मेरा सजदा कुछ अहमियत नहीं रखता उनके आगे, फरिश्तों के आगे। जिस फरिश्ते में, जो फरिश्ते मस्जिद में इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें खामोश कर रखा है, चुप हो जाओ। जिस दिन छूट दे दी, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। रिजालुल गैब बहुत है, जिन्नात से ज़्यादा है, जिन्नात मुसलमानों से ज़्यादा है, समझ में आई। घर से ताला लगा के बाहर निकल जाओगे, रोड पे सोओगे बारिश में, अबे यार 20 फुट का इतना बड़ा जिन्नात, लंबा चौड़ा, देख के पेशाब निकल गया, और 3 दिन तक तो बुखार में पड़े रहोगे, बेहोश भी पड़े रहोगे डर के मारे। जब होश आएगा पता नहीं कब आया होश, फिर घर से बच्चों को लेके निकल जाओगे। ये जिन्नात दिखा दे जी, पूरे छत तक सर था उसका ज़मीन से, वो इतना चौड़ा था कि तोबा तोबा, डर गए हम तो। 3 दिन में होश आया हमें। मत करो मेरे भाई, मत करो, किसी को तकलीफ मत दो, और सही रास्ते पे चलो। किसने मना करा तुम्हें कोई निकाल देगा, किस तुम्हें कौन है ये तुम्हारे दिमाग में बिठाता है कि मुसलमान काट देंगे, इनकी आबादी बढ़ जाएगी। अबे काटना होता तो मुग़ल काटते सबसे पहले, मुग़ल पूरी हिंदुस्तान पे काबिज हो गए थे, मुग़ल काट के फेंक देते तुम्हें, जबकि जोरावर थे, ताकतवर थे, तलवार की जोर की लड़ाई थी ना। यूएनए भी नहीं था, यूएनए भी नहीं था, है यूएनओ भी जो भी था हमें नहीं पता जी क्या था। यूएनए कौन सा काम कर रहा है यूएनए, इतने फिलिस्तीन में बम्बारमेंट हो रही है, यूएनए काम कर रहा है, यूएनए या वही वाला टूएनओ, हमें नहीं पता क्या क्या है। और होता तो सबसे पहले फिलिस्तीन को रोक देता हूँ, उन पर जुल्म नहीं होने देता। सब ये अपनी अपनी लिए बना रखी है इन्होंने तंजीमें, मुसलमान के लिए कुछ नहीं है। मुसलमान के दवाई से ही मार रहा है वो, मुसलमान की मर्दान की दवाई से ख़त्म कर रहे हैं सारे मिलके। हाँ, डॉक्टर बैठ जाते हैं, बड़े बड़ी बाहर से दवाइयाँ आती है, साहब तुम इसी में रहो भाई साहब, मैं सब देख रहा हूँ, तजर्बा देख लेता हूँ भाई साहब, सब पता चल जाता है। हाँ, क्योंकि मर्द का सोना अलग, औरत का सोना अलग। मर्द को ट्राउज़र पहना के पजामे में सुलाओगे ना, सोते में उसकी कंडीशन अलग होगी जो मर्द होगा। और मैं सब देख लेता हूँ, जहाँ जहाँ मैंने क़याम किया, कि लोग कैसे सो रहे हैं, किस हालत में सो रहे हैं, समझ जाता हूँ कि क्या इन पर असर हो रहा है, ये घर से क्यों निकले हुए हैं, सब पता चल जाती है भाई साहब। दूरअंदेशी बहुत तकड़ी, मैंने सब अपनी अशआर में सब बयान कर दिया, सब बयान कर दिया। सब ये कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उन्हें पता है इसको इस तरह मारेंगे। क्यों? आप अपने आप बिगड़ेगा इनका माशरा। सबसे पहले औरत अपने आप बिगड़ गई तो घर तबाह बर्बाद अपने आप होगा इनका। अब पढ़ो, कैसे नमाज़ें पढ़ोगे, जब तुम्हारी औरत ही सही नहीं होगी ईमान में, तो पढ़ो, तुम्हारी नमाज़ें कहाँ कबूल होंगी। जब तुम्हारे घर गंदा हो जाएगा, बुक तो अपने आप छोड़ रखे हैं इन्होंने, पूरे RS को छोड़ रखा है। और तलाक बैन क्यों? इसी वजह से तलाक बैन करी है उन्होंने। दे तलाक, अब तू दे, मुर्गा बना देगी तू, ये तेरे घर में तेरी बीवी थी,
मारे की पकड़ के बैठ के अपने आप सारे नज़ारे देखेगा वहाँ बैठ के, तो खुद काम धंधा तेरा कुछ नहीं होगा, बीवी कमा के लाएगी, खुद देखेगा नज़ारे अपने सामने से, और तुझे दिखाएंगे बेटा वहाँ के लोग खड़े होकर, देख भाई नज़ारे देख। अल्लाह ताला का फजल है, जिसको बचा रखा है अल्लाह ताला ने। मुझे या किसी को अल्लाह ताला ने वो नज़ारा ना दिखाया, क्योंकि ये ताकत है काम कर रही है, पहले से कर रही है। मोबाइल का ज़माना है, ताकत है पहले से काम कर रही। सुनोगे? सुना दूँ? जो फिल्में हमने भाई, हो सकता है हमने भी एक आध बार देखी है, माफ़ी चाली अल्लाह ने। ब्लू फिल्में जो होती थी ना अंग्रेज़ों की देखते थे हम, वो हमारी फिल्में वो देख रहे होंगे वहाँ बैठ के। सही बता रहा हूँ मैं आपको, हम बड़ी खुश हो गए अंग्रेज़ों की फिल्में देखते थे, अब वो हमारी फिल्में देख रहे होंगे अंग्रेज़ वहाँ बैठ के। आओ तुम अब लाइन पे, छोड़ो अल्लाह की शरीयत को, बगैर बुर्के फिरो, शादी ब्याह में खाना पीना एकदम कर दो, बिल्कुल औरतें मर्द एक जैसा कर दो, होगा ऐसे ही, होगा ऐसे ही। अभी तो कह रहा हूँ, तौबा 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 तौबा, औरतें चकले चल रहे हैं, चकले घरों में सबके। और यहाँ का मुसलमान, हाँ, होटल वाले जो बिहारी शिहारी हैं ना यूपी के, या उनको सफाइयाँ हो रही हैं लड़कियाँ, तो हराम की तरफ चले गए, हराम की तरफ। हर आदमी हराम खा रहा है। पुलिस और नहीं चेक करेगी, हमने ही तो फैलाया है जाल, हम क्यों चेक करें? ये जाल हमारा ही फैलाया हुआ है, और हम तो इन्हें पकड़ेंगे या कि नहीं पकड़ेंगे, इसलिए वो काम नहीं करते। समझ में आई काम करने का वजह क्या? ये जाल तो हम नहीं फैलाया RSS के साथ मिलके, हमारे प्रधानमंत्री ने, तो हम क्यों पकड़ेंगे जाके, हम क्यों तो बीच मारेंगे? तो जब भी तो कह रहा हूँ मैं, अब ये खाकी चेंज होगी भाई साहब, सुधरोगे नहीं तो इस तरह सुधारेंगे अल्लाह ताला। आ जाओ लाइन पे तुम, और प्लानिंग करो, किसी का फिसाद करवाओ, किसी के झंडे बदलवाओ, मस्जिदों में मिसमार करवाओ, चढ़ के शहीदें करवाओ। हाँ, तोबा तोबा, तुम देखो तुम्हारा अंजाम। इसलिए हिंदू भाई से कह रहा हूँ, अपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हो ना, और अपनी हिफाजत चाहते हो, तो इनके बिलमुकाबिल खड़े हो जाओ, नहीं तो गए तुम काम से। तुम काम से गए, बात तोहफे के लायक बोल रहा हूँ भाई साहब, तुम्हारी वजह से कि तुम मेरे वतन के भाई हो, अल्लाह ताला तुम्हें समझा रहे हैं, तो गए काम से भाई साहब। देखो तुम अपना अंजाम देख लेना तुम, बस। तुमने सारे रैकेट छोड़ रखे हैं, बुरखे में औरतें फिर रही हैं मांगने वाली के बहाने से, और मुसलमान घर पे वो आ रही हैं औरतें, उन्हें निकाल के 1 रुपया दे रही हैं। कितनी औरतों को समझाओ, नहीं मानेंगी, वो गड्ढे में गिर चुकी नहीं भाई साहब। मर्द की बात तो मानेंगी नहीं, वो गड्ढे में गिर चुकी। सुबह रोज़ कुरान पाक की तिलावत होती है, वहाँ पता नहीं क्या होता होगा उस घर में, सुबह उठते ही भुगतोगे अपने आप जैसा करोगे। पता चला वहाँ का मर्द जो है, मर्द जिसे कहते हैं, वो नमाज़ पढ़ने गया, माँ की औरतें लग गई अपने काम धंधे में, जिस तोबा तोबा जो गलत काम होते हैं, नमाज से भी गई और धंधे और करवा रही हैं घर में। यही होगा जब गिरोगी गड्ढे में जाके, भंगनों से बात करोगी, और तोबा तोबा ऐसी होता है, फिर ऐसे अंजाम करना। अल्लाह ताला इल्म से नवाजे, इल्म से बेबहरा ना करे। क्या भले ही दीन का ना हो तो दुनिया का ज़रूर। कोई दुनियादार औरत किसी भंगन से बात करेगी, खुद सोचो खड़े होगी, कर सकती है? उसको अपना कैलिबर पता है। तो अल्लाह ताला हिफाजत करे हमारी, अल्लाह माफ़ी नहीं मान की, आमीन सुम्मा आमीन।